कराची एमजीना रोड पर पटाखों के गोदाम में आग लगने के बाद धमाके, पूरा इलाका जोरदार धमाकों से गूंज उठा। खिड़कियों और गाड़ियों के शीशे टूटकर करीब खड़े लोगों को जा लगे। 34 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। धमाकों के बाद इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। कराची में आबादी के बीच पटाखों के गोदाम में धमाकों पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने वाजे कर दिया, आबादी के दरमियान ऐसे किसी भी मवाद की तैयारी की इजाजत नहीं जो नुकसान का बाइस हो। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर में दर्ज 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। चीफ जस्टिस की जेर सरबराही 3 रुकनी बेंच का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा और पुरतशद्दुद एहतजाज के मुकदमात में नामजदगी के बाइस बानी पीटीआई की फौरी रिहाई नामुमकिन। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट से बानी की जमानत मंजूर होना खुश आइन करार दे दिया। अलकादिर ट्रस्ट केस में भी फैसला हक में आने की उम्मीद का इजहार। 9 मई का बयानिया मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद हवा में तहलील हो गया। अली मोहम्मद खान का रद्द-ए-अमल। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का पीटीआई को झूठी खुशी ना मनाने का मशवरा। वाज़ेह कर दिया, मुकदमात में इल्तिवा के जरिए सजाओं से नहीं बचा जा सकता। बानी पीटीआई को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मिली, लेकिन खुशफहमी में मुब्तला ना हो। जमानत का मतलब ये नहीं कि वो इल्जामात से बरी हो गए हैं। वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का रद्द-ए-अमल। 9 मई के जिम्मेदार और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। डीजी आईएसपीआर का 2 टोक मौक़िफ़। ब्रसेल्स में फील्ड मार्शल के किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू देने की भी तरदीद कर दी। जनरल आसिम मुनीर ने पीटीआई या माफी का कोई जिक्र नहीं किया। सहाफ़ी ने जाती मफाद और तशहीर की कोशिश करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की वजाहत। पाकिस्तान खित्ते की तकदीरें तब्दील करने वाला मुल्क। भारत दहशतगर्दी सहूलतकार जंग मुसल्लत की गई, लेकिन सब कुछ उलट हो गया। तर्जुमान पाक फौज का दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल न होने का शिकवा। गैर कानूनी क़याम पजीर अफगानों को निकालें तो चंद सियासी और जराइम पेशा नासिर को मसला शुरू हो जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान चीन का काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी, 2 तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। CPEC को हाई क्वालिटी ताउन में लेकर जा रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम उमूर पर मौक़िफ़ यकसा करार। इंसदादे दहशतगर्दी के शोबों में ताउन के मज़ीद फ़रोग़ का फैसला। चीन को पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में कलीदी अहमियत हासिल है। इसाक डार ने दोस्त मुल्क से इज़हार तशक्कुर किया। मानसून, बारिश और सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म का सियासी कायदीन से राबता। बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू में हुकूमत सिंध को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राबते में रहने की हिदायत। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी को हंगामी सूरत हाल में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। अमीर जमात इस्लामी से गुफ्तगू में बारिश और सैलाब में अल-खिदमत फाउंडेशन के इमदादी कामों की तारीफ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का तीसरा स्पेल। सरजानी टाउन, न्यू कराची, गुलशन मेमार और नॉर्थ कराची में बादल बरस पड़े। तर्जुमान महकमा मौसमियात ने सिलसिला रात तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई कर दी। रात को बारिश का सिस्टम खत्म होने का इम्कान। कराची में मरकजी शाहराहों से तो बारिश का पानी निकाल दिया गया, लेकिन अंदरूने शहर मुख्तलिफ मकामात पर बरसाती पानी मौजूद। ड्रिग रोड और तारिक रोड अंडरपास पानी के बाइस आज भी बंद। कयूमाबाद से क्रॉसिंग जाने वाले रास्ता नदी नाले का मंजर पेश कर रहा है। जहांगीर रोड पर भी पानी और बड़े बड़े गढ़ों से गाड़ी चलना मुश्किल। उर्दू बाजार में कीचड़ के बाइस चलाना नामुमकिन हो गया। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के बहरान का तीसरा रोज। मुतादिद इलाकों में वक्फे से कई घंटे बिजली बंद। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई कि इलेक्ट्रिक का 94% से जायद इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल होने का दावा। CEO के मुताबिक शहर के 150 फीडर्स पर बिजली बहाली का काम जारी। वज़ीर आला सिंध की कराची में बारिश से होने वाली मुश्किलात पर शहरियों से माजरत। शहर कायद में 200 मिलीमीटर से जायद बारिश से अर्बन फ्लडिंग हुई। बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते, कुछ वक्त लगेगा। बारिश वक्फे से होती तो मसला न होता। माहौलियाती तब्दीली ने पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील कर दिया। तमाम सूबों में बारिशों से अमवात हुई। शर्जील मीमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कराची में बारिश के दौरान हादसात में अमवात की तादाद 15 तक पहुंच गई। नाता खान गोट में करंट लगने से 2 भाइयों की हलाकत का मुकदमा दर्ज। के इलेक्ट्रिक के CEO और आला अफसरान नामजद। गुलिस्तान जौहर में नौजवान को करंट लगने की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। शफीक मोड़ पर लड़के को बिजली के खंभे से करंट लग गया। कराची में 2 रोज की मुसलसल बारिश से दूध के बहरान का खदशा। भैंस कॉलोनी के बाड़ों में पानी जमा। खराब सड़कों के बाइस गाड़ियां फंसने से दूध की तरसील भी मुश्किल हो गई। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सेवन में बारिश का पानी घरों में दाखिल। मकीनों की नकल मकानी। खड़ी फसलें तबाह हो गई। सवाबी में बारिश और क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में 42 अफराद जाँ बहक हुए। 17 घर मुकम्मल तबाह हुए। मलबे से 40 घरों को जिंदा निकाल लिया गया। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। दलावड़ी गांव मलियामेट हो गया। भारत की आबी जाहरियत। दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने पानी के बाद सैलाबी सूरत हाल। भावल नगर में मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी बंद टूट गए। मुतादिद देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। बिहाड़ी में दरिया किनारे आबाद अफराद कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। ननकाना में दरियाए रावी में हेड बलोकी के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। करीबी इलाकों में फसलें ज़ेरे-आब। साहिवाल में दरियाए रावी का बहाव बढ़ने से दरियाई कटाव जारी। पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस जारी। पाक फौज के इंजीनियर कोर के दस्ते ने बोनेर में पीर बाबा बाईपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया। 7 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी। पूरन गांव का जमीनी राबता बहाल कर दिया। बलोचिस्तान के जिले बोलान में सैलाबी रेले से मुतासरा बीबी नानी पुल पर मरम्मती काम शुरू। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ता तैयार किया जा रहा है। छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता खुला है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर कोटा समेत सूबे के कुछ इलाकों में 14 रोज बाद इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी कायम मकाम सफीर नेटली बेकर से 2 तरफा ताल्लुकात और इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल। कायम मकाम अमरीकी सफीर ने खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। कहा कि तमाम तर हमदर्दियां जाँ बहक अफराद के खानदानों के साथ हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में 90,000 कीमती जानों का नजराना दिया। मईशत को भी खातिर ख्वाह नुकसान उठाना पड़ा। दहशतगर्दी के नासूर को पाकिस्तानी कौम ने बहादुरी अज़्म व हिम्मत कुर्बानियां देकर शिकस्त दी। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के शिकार अफराद और मुतासरीन को खराज तहसीन पेश करने के आलमी दिन पर पैगाम। आजाद कश्मीर से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम ने भारी रकम के एवज रॉ को GPS लोकेशन फराहम की थी। मुकदमे का मतन गिलगित बल्तिस्तान में टैक्सेस के खिलाफ ताजरों का एहतजाज कई रोज से जारी। मुजाहिरीन पर शेलिंग और हवाई फायरिंग। ताजरों का भी पथराव। ताई नजर आतिश। ताजरों ने मतलूब शख्स की गिरफ्तारी की किया पुलिस का दावा। नेपरा का बिजली तकसीम कार कंपनीज की जानिब से ओवर बिलिंग की मद में सार्फिन पर 3 अरब 55 करोड़ रुपए बोझ डाले जाने का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटरीट में ब्रीफिंग। रहीम यार खान में मुसाफिर बस एम्बुलेंस में जा घुसी। रेस्क्यू के 4 एहलकारों समेत 6 अफराद जाँ बहक। मुसाफिर बस कराची से लाहौर जा रही थी। यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से गैर मयारी दरामदगी गंदुम खरीदे जाने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 16 अरब 45 करोड़ रुपए की गंदुम गैर मयारी करार दे दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी शोहरत याफ्ता जापानी डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर और प्लांट का दौरा। 1 सदी पुरानी कंपनी को डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की दावत। लाहौर में 9वीं क्लास की तालिबा का इम्तिहानात में नाकामी पर इंतहाई इक़दाम। जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। गुजरात में FIA ने कार्रवाई के दौरान इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने शहरियों को न्यूजीलैंड में मुलाजमत का झांसा देकर 85 लाख रुपए बटोरे थे। मुलजिमान से तफ्तीश शुरू कर दी गई।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट से करप्शन के मुकदमे में नैब को मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। स्टॉप लिस्ट में नाम शामिल था। मुत्तहिदा अरब अमारात से इस्लामाबाद पहुंचने पर गिरफ्तारी अमल में आई। क्वेटा से 40,000 रुपए लेकर जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। FIA ने हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस मुलजिम को पकड़ लिया। कब्जे से $5,000 और अफगान करेंसी बरामद। CCD पंजाब से मुबैना मुकाबलों में 4 मुबैना डाकू हलाक। शाहकोट में शहरी को लूट कर फरार होने वाले 2 मुलजिमान फायरिंग के तबादले में मारे गए। फैसलाबाद में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम हलाक। चोबा टेक सिंह में भी एक मुलजिम की। फौज के गजा पर हमले जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 30 अफराद भी शामिल। जुनूबी लबनान में इजरायली फौज के ड्रोन हमले में कई शहरी शहीद हो गए। Peshawar, so that's a traditional hat from there, and it's all made from like handmade and everything. So my father brought one for you, but he didn't have a chance to meet you. आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो कैंसर के हाथों जिंदगी की जंग हार गए। 88 साला जज के इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर फैसले और गैर रिवायती अंदाज दुनिया भर में मशहूर हुआ। चकवाल में जैतून की काश्त में मुसलसल इजाफा। इलाका वादी जैतून कहलाने लगा। बंजर जमीनों पर बड़े पैमाने पर काश्त के बाइस पाकिस्तान का शुमार जैतून पैदा करने वाले 10 बड़े मुल्कों में होने लगा। साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने T20 करियर का अहम संगे मील अबूर कर लिया। T20 में 400 विकेटें हासिल करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। कैरेबियन प्रीमियर लीग में एजाज हासिल कर लिया। चीन में स्लेक लाइन के खतरनाक खेल का इनेकाद हुआ। लग्जमबर्ग के आर्ची विलियम्स ने खौफ को पीछे छोड़ते हुए टाइटल अपने नाम कर लिया। मुकाबले में दुनिया भर के 10 मुल्कों के 20 एथलीट्स ने शिरकत की।